आज जो टॉपिक हमें कवर करना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, अपने मनस के अंदर उतार लेना है, वो है जस्टिस। इस फील्ड के अंदर जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, जिसके अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हो और जिसमें आप जीवन यापन करोगे अपनी आने वाले समय में, आप जिस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करोगे अपनी लाइफ में, वो सब कुछ इस एक वर्ड के इर्द गिर्द घूमता है। सब कुछ जिसका नाम है जस्टिस। अब इसका सेंस क्या है? ये तो वर्ड है, लोग बोलते हैं न्याय। अब सवाल ये है कि न्याय है क्या? ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इस चीज को न्याय बोला जाए, है ना? तब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब होता है जब आप क्या कर दें, आप इक्वलिटी स्टैब्लिश कर दें। आप क्या कर दें? इक्वलिटी स्टैब्लिश कर दें। और ये इक्वलिटी किससे स्टैब्लिश करेंगे आप? इक्विटी के थ्रू। जब आप इक्वलिटी स्टैब्लिश कर देते हैं इक्विटी के थ्रू, तो ये क्या बन जाता है आपके लिए? ये बन जाता है जस्टिस। ये जस्टिस हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इक्वलिटी का मतलब क्या है, इस इक्विटी का मतलब क्या है? अब जस्टिस को पढ़ने के दो अलग तरीके हैं। एक है जिसको मैं कोशिश करता हूं कॉमन लॉ से सिखाने का। एक है कि आप जस्टिस को समझेंगे कॉमन लॉ से, ठीक है? और एक है जस्टिस को समझने का तरीका जो आता है धर्म से, या मैं धर्म लिख रहा हूं, इसका मतलब है आपका जो वेद पुराण है वहां से। दो तरीके से जस्टिस को समझने का तरीका होता है। मैं दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए। जब हम कॉमन लॉ से सीखते हैं तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। जब कॉमन लॉ से सीखा जाता है, कॉमन लॉ क्या बोलता है कि जब किसी को इक्वल कर दिया जाए, इक्विटी देकर, तो वो जस्टिस होता है, ठीक है? और धर्म की जब आप बात करते हैं तो जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है कि आप क्या कर दें, आप धर्म स्थापित कर दें। ये बेसिकली मैंने धर्म लिखा हुआ है। धर्म की स्थापना जस्टिस होता है। अब धर्म की स्थापना का मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सारी चीजें आप क्या एस्टेब्लिश कर दें। आप जब हम धर्म की स्थापना लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या एस्टेब्लिश कर दें इसके अंदर? इंसानियत नहीं, इसके अंदर आप एस्टेब्लिश कर दें, वो टर्म भूल रहा हूं, मॉरलिटी, नैतिकता कहते हैं मॉरलिटी को। हाँ, बहुत बढ़िया यार, नैतिकता एस्टेब्लिश करता है। बहुत बढ़िया। तो आप नैतिकता जब एस्टेब्लिश कर देते हैं तो वो अपने आप में धर्म हो जाता है। महाभारत किसके ऊपर हो गई? नैतिकता ना होने की वजह से हो गई। रामायण किस चीज के ऊपर हो गई? पूरी नैतिकता ना होने की वजह से हो गई। जो रावण का काम था वो क्या था? वो अगेंस्ट द नैतिकता था। जो दुर्योधन का काम था वो क्या था? वो अगेंस्ट द नैतिकता काम था। तो जो एक्शन नैतिकता के खिलाफ गए वो सब क्या हो गए? धर्म विरोधी बात हो गई। और उस धर्म विरोधी चीजों को द्वारा से धर्म के अंदर लेके आना, ये क्या माना गया हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर? जस्टिस माना गया, न्याय माना गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है अल्टीमेटली? ये जो टर्म है जस्टिस, ये निकलता कहां से है? ये निकलता है जस्ट से। जस्ट का मतलब होता है जैसा। ये जस्टिस वर्ड कहां से निकला है? जस्ट से निकलता है। और जस्ट का मतलब क्या होता है? जैसा। जैसे का मतलब क्या होता है? कि जिसको जैसा चाहिए, जिसको जैसा चाहिए। चाहिए से मतलब है जिसको जैसा मिलना चाहिए। चाहिए का मतलब ये नहीं कि जिसको जो चाहिए वो मिल जाए, जिसको जो मिलना चाहिए। जैसे एक इंसान भूखा है और एक इंसान का बहुत पेट भरा हुआ है और रोटी है आपके पास में 5, तो आप किसको रोटी दोगे? जो भूखा है। यही होता है कि जिसको जैसा चाहिए। ये होता है धर्म और यही होता है आपका जस्टिस। क्लियर है? अब एक लीगल एग्जांपल से समझते हैं कि ए और बी के बीच में लड़ाई हुई। बी ने ए को चांटा मार दिया। बी ने ए को चांटा मार दिया। अब परेशानी किसको हो गई है? ए को। अब इसके लिए धर्म क्या होगा? इसके लिए न्याय क्या होगा? इसके लिए जस्टिस क्या होगा? इसके लिए जो जस्टिस होगा वो किस चीज पे बेस्ड है कि इसके साथ में क्या किया जाएगा, इसको द्वारा से स्टैब्लिश कैसे किया जाएगा सोसाइटी में। अब इसके लिए या तो इसको पनिश किया जाए, क्योंकि चांटा मारने का कुछ कुछ स्पेसिफिक आप कर नहीं सकते। किसी ना किसी को चांटा मार दिया, अब क्या करोगे आप उस इंसान के साथ में? इसको कैसे आप ठीक करोगे? इसको तो आप ठीक नहीं कर सकते, चांटा पड़ा एक, इसको ठीक नहीं कर सकते आप। तो आप क्या करोगे? इसको दंड करोगे, इसको इसको पनिश करोगे, है ना? कि तुमने इसको चांटा जो मारा है, ये किस कैटेगरी में चला गया? तुम्हारा एक्ट अनैतिकता की कैटेगरी में चला गया। अगर तुमने अनैतिक कार्य कर दिया है तो आपको क्या किया जाएगा? नैतिकता की तरफ लाया जाएगा। तो इस इंसान को नैतिकता की तरफ लाया जा रहा है, ये तो ऑलरेडी सही था।
इसको द्वारा नैतिकता की तरफ लाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका जस्टिस। अभी नैतिकता की तरफ आप कैसे लेके आ रहे हो, इसकर मॉरलिटी की तरफ कैसे लेके आ रहे हो? ये आप अपने लॉ सिस्टम से लेके आ रहे हो। जो आपका लीगल सिस्टम है, इस लीगल सिस्टम से आप क्या कर रहे हो? इस इंसान को नैतिकता की तरफ लेके आ रहे हो। समझ में आई बात? आप उसको पनिश कर रहे हो, आप सुधार रहे हो उसको, कोशिश कर रहे हो कि वो दोबारा से सोसाइटी के अंदर अमलगेट हो जाए। ये सारी चीजें क्या मानी गई हैं? ये सारी चीजें मानी गई हैं कि लीगल सिस्टम से हम उसको नैतिकता की तरफ वापस लेके आ रहे हैं। आया समझ में? ये पूरा जो अभी तक स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये कंप्लीटली बेस्ड है किस चीज के ऊपर? आपके इस धर्म के ऊपर, जैसे आप धर्म कहते हो। ठीक है। दूसरी चीज है कि आप जो दूसरी बात कर रहे हैं वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? कॉमन लॉ के ऊपर। कॉमन लॉ में क्या बताया जा रहा है? कॉमन लॉ के अंदर बताया जा रहा है, ये जो कॉमन लॉ है, इस कॉमन लॉ के अंदर बताया है कि इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है थ्रू इक्विटी, तो जस्टिस हो जाएगा। है दोनों तरफ सेम बात है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों तरफ, लेकिन आपको जो आइडेंटिफाई करना है वो सिर्फ इतनी सी चीज आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं थ्रू इक्विटी, तब जस्टिस होता है। तो इक्वालिटी है क्या? ये इक्वालिटी है, देखना, ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब क्या है? कि सारे लोग एक ही पृष्ठभूमि पर हो। जब आर्टिकल आप 14 पढ़ते हो तो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी में जाके पढ़ोगे, वहां रीजनेबल क्लासिफिकेशंस भी दिए गए, लेकिन वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होने के बाद भी हर आदमी क्या होना चाहिए? सिमिलर लाइन पे होना चाहिए। अभी सोसाइटी बेसिकली है कैसी? फॉर एन एग्जाम्पल हम सब लोग अभी इक्वालिटी पे हैं। जैसे लॉ बोलता है एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, मतलब मुझे भी कोई चांटा नहीं मार सकता, सौरभ को भी नहीं मार सकता, मोनू को भी नहीं मार सकता, नीरज को भी नहीं मार सकता, मनोज को भी नहीं मार सकता, हम किसी को भी कोई इंसान चांटा नहीं मार सकता। लड़ाई हुई, मोनू और मनोज की लड़ाई हुई, ये रहे मोनू, ये रहे मनोज, मनोज ने मोनू में चांटा मार दिया, मोनू कहां आ गए? इनइक्वालिटी पे आ गए, मोनू इनइक्वल हो गए। अब कैसे हो गए इनइक्वल? कि मोनू को चांटा पड़ना चाहिए था क्या? नहीं पड़ना चाहिए था। ये किसी का हक नहीं है कि कोई किसी को मारे, लेकिन क्या किया इन मनोज ने, जो कि ऑलरेडी इक्वलिटी ग्राउंड पर बाकी सब बैठे हुए हैं, इनको चांटा मार के इनइक्वल कर दिया। अब लॉ क्या बोल रहा है? लॉ बोल रहा है कि हम हर एक अनइक्वल इंसान को कहां करेंगे? इस इक्वलिटी पे लाएंगे, सबको बराबर रखेंगे। तो अब सवाल यह आ रहा है कि ये जो इंसान इनइक्वल हो चुका है, इसको यहां से द्वारा यहां तक कैसे लाओगे? अब यहां से यहां तक को लाने का जो तरीका है, इसको आप बोलते हो पनिशमेंट, इसको आप बोलते हो पनिशमेंट, इसको आप बोलते हो कंपनसेशन, इसको आप बोलते हो, या और बड़ी लैंग्वेज में बोल दो, रेमेडीज। आप क्या करते हो? उपचार करते हो, और उपचार के अंदर फिर कई तरीके की चीजें आती है। तो यहां जो इंसान आ गया किसी भी कारणवश, इसको द्वारा इस लाइन पे लेके आना, इस इक्वलिटी पे लेके आना, ये जो चीज है ना, इसको आप बोल रहे हो इक्विटी। इक्विटीज के नाम है, इक्विटी के क्या नाम है? रेमेडी, जिसके अंदर पनिशमेंट, कंपनसेशन, आपके लिक्विडेटेड कंपनसेशन, डैमेजेस, ये सारी चीजें जो है ये पार्ट ऑफ क्या है? आपका रेमेडी है, ये पार्ट ऑफ इक्विटी है। समझ में आ गई बात? तो आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि जस्टिस हम किसे कह रहे हैं? हम जस्टिस बोल रहे हैं कि जब आप एक इंसान इक्वलिटी पे आ जाता है थ्रू इक्विटी, तो उसके साथ क्या हो जाता है? जस्टिस हो जाता है। ठीक है। जैसे एक इंसान ने, ए ने बी का मर्डर कर दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया, अभी बी द्वारा आ सकता है क्या? जिंदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसके साथ तो इनइक्वलिटी स्टैब्लिश हो गई। ये यहां था, जिंदा था, आपने इनइक्वल करके उसको मार ही दिया। अब सवाल ये आता है कि आपने जो इसको मार दिया, आपने जो इसको मार दिया, जिसके लिए ए जिम्मेदार है, अब ए के साथ आप क्या करोगे? क्या ए इस चीज का अधिकारी था कि वो किसी को मार सकता है? नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? हमारे देश के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हमने क्या किया हुआ है? रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया हुआ है। और आर्टिकल 21 क्या बोलता है? कि कोई भी इंसान किसी इंसान की लाइफ नहीं ले सकता, सिर्फ लॉ किसी की इंसान की जान ले सकता है, वो भी वैलिड प्रोसेस से। आर्टिकल 21 यही तो है। नो पर्सन कैन टेक लाइफ, नो पर्सन क्या है? डेफिनेशन ही भूल गया मैं उसकी, किसी को याद है डेफिनेशन आर्टिकल 21 की? नो पर्सन shall be deprived from his life and personal liberty except the procedure established by law। तो आप स्टैब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ के थ्रू क्या कर सकते हो? किसी की जान ले सकते हो, जैसे फांसी पे टांग दिया आपने, ये प्रोसेस से आप कर रहे हो, इसके अलावा आप किसी की जान नहीं ले सकते। तो जब इस ए ने बी को मार दिया, तो इसने क्या कर दिया? इसने इनइक्वल एक्ट कर दिया, उसको इनइक्वल ला दिया। अब आप क्या करोगे? इसको
इन किसी भी रेमेडीज से, चाहे पनिश करके या कंपनसेशन देके इस बी को जो चला गया, इसको पनिश करके आप क्या करोगे, इसकी आत्मा को इक्वलिटी पे लाने की कोशिश करोगे। मजाक के तौर पर कह रहा हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको पनिश करके ये बताने की कोशिश कर रहे हो सोसाइटी को कि हमने इसके साथ में क्या कर दिया, जस्टिस कर दिया। मर गया, ये हमारी गलती है कि मर गया इंसान, लेकिन इसको फ्री नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? ताकि इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर क्या ना कर जाए, प्रिवेल ना कर जाए। तो मोटे तौर पे बस इतनी सी बात याद कर लो कि इनइक्वालिटी क्या है, मतलब जस्टिस क्या है। जस्टिस कॉमन लॉ से बनता है और जस्टिस धर्म से बनता है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो रक्षति रक्षता। ये वो धर्म की बात नहीं है कि आपको हिंदू धर्म को बचाना है, मुस्लिम धर्म को बचाना है, या इस धर्म को बचाना है, उस धर्म को बचाना है। ये इस धर्म की बात नहीं हो रही। यहां पे धर्म का मतलब है इस नैतिकता से। मिटाई दिया मैंने, हाँ वो मिटी गई है नैतिकता भी आजकल। बेसिकली धर्म क्या है, नैतिकता है। धर्मो रक्षति रक्षता, ये जो इतनी सी लाइन है ना, इसका मतलब ही है कि धर्म की रक्षा के लिए आपको सारे काम करने हैं। और वो धर्म क्या है, वो धर्म है ये नैतिकता, इसकी रक्षा के लिए आपको काम करने हैं, तब जस्टिस माना जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से मैंने आपको जस्टिस समझाया। कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, वैसे तो आपको कायदे से नहीं होना चाहिए। एक हम मॉडर्न लॉ से जूरिस्प्रूडेंस के पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा गया है कि कॉमन लॉ जस्टिस को क्या मानता है, इक्वालिटी इक्विटी के थ्रू। और इक्विटी क्या होती है, ये रेमेडीज। समझ में आ गई बात? ये होता है जस्टिस विद द मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। और जब हम धर्मशास्त्र के हिसाब से बात करते हैं, हमारे पुराणों के हिसाब से बात करते हैं, तो एक लाइन आती है धर्मो रक्षति रक्षता। वो बात याद रख लेना। उसका मतलब है कि नैतिकता का क्या करना, नैतिकता को बनाए रखना। यह धर्म होता है, यह न्याय होता है। अब वो धर्म की स्थापना के लिए आपको कृष्ण बनना पड़े, राम बनना पड़े, परशुराम बनना पड़े, आपको जो बनना पड़े आप बन सकते हैं। समझ में आई बात? एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ जस्टिस। एम आई क्लियर विथ नाउ? किसी को कोई डाउट है कोई तो पूछ सकता है। किसी को भी कोई डाउट है? नहीं, धर्म मनुष्य की रक्षा नहीं करता, मनुष्य भी धर्म की रक्षा नहीं करता। ये ऐसी बात है कि समुद्र का पानी है या नदी का पानी है, आप ऐसे मान लो नदी का पानी अपने बहाव में बह रहा है और आपको जैसी जरूरत है उससे उतना पानी निकाल लो पीने के लिए, आप पूरी नदी अपने घर में नहीं ले आओगे। तो धर्म अपनी जगह है, ऑलरेडी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ना धर्म की स्थापना करनी है ना धर्म को आपको प्रोटेक्ट करना, दोनों अपनी अपनी जगह। धर्म अपनी जगह, आप अपनी जगह हो। काम क्या होना बेसिकली कि आपको इस धर्म में से जितनी चीज रिक्वायर्ड है आप उतना निकाल लो अपने लिए। जैसे नदी का पानी है, नदी के पानी में से आपको जितना पानी चाहिए पीने के लिए आप उतना पानी निकाल लो, ये आपके लिए धर्म हो गया कि आपने उतना पानी निकाला जितना आपको जरूरत थी। हम उसी की बात कर रहे हैं, ये नैतिकता की बात है कि आपको कितना पानी चाहिए था आपने उतना निकाला। ये नहीं कि आपने 10 घरों का पानी भी निकाल लिया, वो आपकी जरूरत भी नहीं थी, वो नैतिकता के विपरीत चला जाएगा। समझ में आई ना बात? तो धर्म का काम ना आपको प्रोटेक्ट करना है ना आपका काम धर्म को प्रोटेक्ट करना है। दोनों अपनी अपनी जगह एकदम स्टैब्लिश है, दोनों अपनी अपनी जगह स्टैब्लिश है, दोनों का अपने अपने काम है, दोनों का एक दूसरे से सामंजस्य है, दोनों एक दूसरे की असिस्टेंस में है। धर्म इंसान की मदद करता है, मदद जो इंसान है वो धर्म की मदद करता है। हमें भी धर्म को बचा के रखना पड़ेगा, मतलब नैतिकता को बचा के रखना पड़ेगा, तो चीजें सही चलेंगी। और धर्म के हिसाब से अगर नैतिकता बची रहेगी तो हम भी रंग से चलते रहेंगे। समझ में आ रही बात? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो जापानीज कंट्री है, जापान को आप देखेंगे वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल। वहां बहुत नैतिकता पे लोग काम करते हैं, झुक झुक के एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ तो छोटा सा पार्षद का बेटा ना सम्मान दे किसी को, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। आम आदमी जिसपे थोड़े 10-5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए वो नहीं किसी को सम्मान देता, ये परेशानी है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप नैतिकता से दूर जा रहे हैं। समझ में आई? और जितने आप नैतिकता से दूर जाते जाएंगे उतना आप धर्म विरोधी होते चले जाएंगे, और जितना आप धर्म विरोधी होते चले जाएंगे उतना ज्यादा आप अधर्म करना चालू कर देंगे, इनजस्टिस करना चालू कर देंगे सोसाइटी के अंदर। उतना ज्यादा सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस स्टैब्लिश होता चला जाएगा, अपने आप ही होने लगेगा। समझ रहे हो? अपने आप ही होने लगेगा। क्लियर है? अब समझ में आ गया ना? तो ना हम उसको बचा रहे हैं ना वो हमें बचा रहा, बस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई तू भी एग्जिस्ट करो हम भी एग्जिस्ट करें। तो बचाने वाले तो हमें है नहीं कोई। और कहीं किसी का कोई डाउट किसी तरीके का जस्टिस को समझने के लिए? अब इसमें काइंड्स ऑफ जस्टिस होते हैं, वो आप लोग पढ़ के आएंगे। नेचुरल जस्टिस होता है, सोशल जस्टिस होता है, पॉलिटिकल जस्टिस होता है, इकोनॉमिकल जस्टिस होता है,
ये काइंड्स ऑफ जस्टिस होते हैं जो आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं हूं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। किस चीज का? काइंड्स ऑफ रूल्स होंगे वो। जस्टिस पढ़ना जरूरी है आपको, जस्टिस के टाइप पढ़ो, पढ़े तो अच्छी बात है। फिर अगर जस्टिस के टाइप्स पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली अब जस्टिस को बहुत ज्यादा डिफाइन अगर मैं करने चला जाऊंगा किसी दिन, अगर मैं धर्म को समझाने जाऊंगा, जस्ट टर्म को समझाने जाऊंगा जिसका मतलब होता है जैसा, तो एक्चुअल में तो आप वैसा कभी स्टैब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन जितना क्लोज हो जाए उतना अच्छा है। हाँ हमने क्या किया है, हमने नैतिकता को स्टैब्लिश करने के लिए, नैतिकता को स्टैब्लिश करने के लिए जो टूल्स उठाए हैं, इक्विटी जो उठाई है वो अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग उठाई है। इसके लिए अगर आपको ये समझना है कि जस्टिस किस कंट्री में किस तरीके से स्टैब्लिश हो रहा है, तो आपको थ्योरीज ऑफ क्राइम पढ़नी पड़ेंगी पहली चीज, और दूसरा पनिशमेंट की थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी आपको कि पनिश किन किन तरीकों से किया जा रहा है। जैसे हमारे देश के अंदर रिफॉर्मेटिव थ्योरी चलती है, हम बिलीव करते हैं कि आदमी को सुधारा जाए। किसी कंट्री के अंदर डिटरेंट थ्योरी चल रही है, किसी के अंदर कोई थ्योरी चल रही है कि आंख के बदले आंख निकाल लो, अगर इसने आंख फोड़ी किसी की तो इसकी आंख निकाल लो, इसने जान ली किसी की तो इसको जान मार दो, इसको जान से। बिल्कुल, तो आपको ये थ्योरीज पता होना चाहिए पनिशमेंट की। तो जब हम पनिशमेंट की थ्योरीज की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इक्विटी की, वो सब इक्विटी के ग्राउंड्स हैं, वो सब रेमेडीज हैं जो एक इंसान को मिल रही हैं। किस चीज के लिए? नैतिकता स्टैब्लिश करने के लिए या फिर इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए। जब मैं इक्वालिटी स्टैब्लिश करने की बात कर रहा हूं तो मैं कॉमन लॉ से बात कर रहा हूं, जब मैं नैतिकता स्टैब्लिश करने की बात कर रहा हूं तो मैं धर्म से बात कर रहा हूं। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? तो आप कभी भी अगर डिस्कशन पॉइंट पे आओ, कभी भी किसी बड़े लॉ समझ वाले इंसान के साथ बैठो, तो एक चीज अपने दिमाग के अंदर हमेशा रखना कि आपका डिस्कशन किस पॉइंट पे चल रहा है। कि अगर आपका डिस्कशन कॉमन लॉ के ऊपर चल रहा है तो ये डेफिनेशन यूज करना हमेशा, और इसको एक्सप्लेन करना, इसको एलाबोरेट करना। आपका पॉइंट अगर ये है डिस्कशन का, सोसाइटी के वृद्ध लोगों के साथ बैठे हो जिनको ये कॉमन लॉ इक्विटी ये समझ में नहीं आता, वो सोसाइटी के जनरल लोग हैं जो कि साहित्य के पढ़े लिखे लोग हैं या फिर धर्म मतलब भगवत गीता रामायण कुरान ये पढ़ने वाले लोग हैं, उनसे इस चीज पे चर्चा करना, तो आप हमेशा रिलेवेंट रहोगे जस्टिस की बात करते समय। अदरवाइज क्या हो जाओगे, अगर आप धर्म की स्थापना वाले इंसान से आप इक्वलिटी को समझाने की कोशिश करोगे, वो आपको इरेडिकेट कर देगा, जड़ उड़ा देगा, बोलेगा तुम तो पागल हो।